चलिए आज बनाते हैं दिवाली स्पेशल नमकीन। नमकीन एक ऐसी होती है कि नमक पारे होते हैं और शक्कर पारे दोनों के मिक्स को बनाते हैं हम लोग नमकीन। उसमें शक्कर भी डलेगी, नमक भी डलेगा और खाने में स्वाद बिस्किट जैसा आएगा। तो बहुत ही गजब की बनके तैयार होती है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। दिखने में काफी सुंदर दिख रही है, उतनी खाने में भी लाजवाब है। ये बिल्कुल बिस्किट जैसी लगती हैं। आप एक बार बना के इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। सबसे पहले मैंने लिया है मैदा। ये हाफ केजी मैदा, इसको मैंने पहले से ही छान के रख लिया है। तो हम पहले मैदे को एक परात में ले लेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें शक्कर डलती है। तो ऐसा होता है जब घर में हम पीसना चालू करते हैं मिक्सी में या कुछ पीसना रहता है तभी लाइट गोल होती है। तो हमारे घर भी लाइट चली गई थी, तो इसलिए मैंने क्या काम किया, एक बाउल में यहाँ 7 से 8 चम्मच के करीब मैंने ये शक्कर ले ली है। और शक्कर को क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे गर्म पानी और फिर इसको हम घुलना स्टार्ट करेंगे। तो गर्म पानी से ना बहुत जल्दी शक्कर घुल जाती है और ये हमारा एक प्रकार का मीठा पानी बनके तैयार हो गया है। और हाँ, अगर आपके घर लाइट है तो आप उसको शक्कर को पीस लीजिए। तो हमारी शक्कर पीसी वाली भी इसमें आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये है मैदा, इसमें डाल देंगे 1.5 चम्मच नमक और फिर इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के अजवाइन। हाथों से रगड़ के डालिए ताकि इसका फ्लेवर बाहर निकल जाए और फिर बहुत अच्छा टेस्ट आता है ये नमकीनों में अजवाइन का, इसलिए मैंने 1 चम्मच भर के डाली हुई है। जो अजवाइन वाली बिस्किट रहती ना, सेम वैसे ही टेस्ट आता है। और यहाँ मैंने 4 चम्मच तेल को अच्छे से गर्म कर लिया था। ये रिफाइंड ऑयल है, इसको अच्छे से गर्म कीजिए और इस तरीके से मैदे के ऊपर सारा डाल दीजिए और इसको ऊपर से इस तरीके से मैदे को कवर कर दीजिए ताकि वो अंदर से अच्छे से भुन जाए। अब क्या करेंगे, दोनों हाथों की सहायता से इस तरीके से मैदे को रफ करेंगे ताकि मोयन सारे के सारे मैदे में लग जाए। तो इस तरीके से आप करेंगे तो बहुत अच्छा मोयन लगता है, इसलिए दोनों हाथों की सहायता से इस तरीके से रगड़ते हुए मैदे में मोयन लगाएं। और बीच में तो मैं एक चीज़ और भूल ही गई थी, यहाँ हमें डालना था रवा बारीक वाला आधा कटोरी। तो यहाँ मैंने आधा कटोरी बारीक वाला रवा भी डाल दिया है। इससे बहुत अच्छा क्रंचीनेस आता है, इसको मेरी तरह तो ना भूलिए। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने रवा भी डाल दिया है और दोनों को अच्छी तरीके से फिर से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारे रवे में भी मोयन अच्छे से लग जाए। इस तरीके से मैंने दोनों को अच्छी तरीके से मिला लिया था और इस तरीके से मैंने मुट्ठी बांध के देखी तो बहुत अच्छा ये मोयन हमारा लग के तैयार हो गया था। जब मोयन लग जाता है तो आटे में अपने आप ही ऐसी लम्स टाइप के पड़ने लगते हैं। तो इस तरीके के अगर पड़ रहे हैं तो बहुत अच्छा मोयन हमारा लग के तैयार हुआ है। तो ये देखिए तैयार हो गया है। अब हमने जो पिसी हुई शक्कर रखी हुई थी या जो हमने घोल के शक्कर रखी हुई थी, इस तरीके से इसको अब हम फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे और इस मैदे में हम डाल लेंगे। इसमें ज़्यादा सामान नहीं पड़ता, बस थोड़ी 3-4 ही चीज़ पड़ती हैं और इतनी गजब की बनके तैयार होती है। चाय के साथ लीजिए तो इसका मज़ा ही आ जाता है। और आप इसको स्टोर भी करके रख सकते हैं, 1 महीने के लिए बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही यम लगने वाली ये डिश है। तो चलिए अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका सख्त डो तैयार करना है। जितना सख्त रहेगा उतना ही अच्छा हमारा ये नमकीन बनके तैयार होगी। तो मैं थोड़ा थोड़ा इस तरीके से पानी इसके छींटे मारते जा रही हूँ और इस तरीके से आटा गूंद के तैयार करते जा रही हूँ। तो ये देखिए हमारा आटा बिल्कुल गूंद के तैयार हो गया और कितना सख्त आटा गूंद के तैयार हुआ है, बहुत ही ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा सख्त आटा गूंद के इसको रख दीजिए। कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए या आधा घंटे के करीब इसको रेस्ट करने रखेंगे। जो हमारी रवा है वो अच्छे से फूल जाएगा। और इसको देखिए प्रेस कर रही हूँ तो कितना मुझे जोर लग रहा है, यानी बहुत ही सख्त आटा गूंद के तैयार किया हमने। तो इस तरीके से अब इसको रख देंगे भीगने के लिए। अब यहाँ भीग के हो चुका है, मैंने आधा घंटा तो भी हो गया था। तो फिर से इसको एक बार हम इस तरीके से मल लेंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो इसमें ऑयल डाल के आप इसको अच्छे से मल सकते हैं। अब इस आटे के मैं छोटे छोटे पोर्शन निकाल लूँगी। तो मैंने एक छोटी सी लोई ले ली है इस तरीके से। इसको अब अच्छे से फिर से हाथ से मस लेंगे और फिर इस तरीके से एक बड़ी सी लोई बना के तैयार कर लेंगे। कम से कम 3 से 4 रोटी के बराबर की लोई लेना है और इस तरीके से पेड़ा बना के तैयार कर लेना है। एक बड़ा सा पेड़ा बन के तैयार हो जाएगा और फिर इसको हम बेल लेंगे। बेलने में थोड़ी तो मेहनत लगेगी
क्योंकि ये कड़ा कांटा है ना, इसीलिए। ये देखिए इसकी थिकनेस मैंने कितनी रखी है, बिल्कुल रोटी से थोड़ा मोटा और पराठे से थोड़ा पतला। तो इस तरीके की थिकनेस रखिए और आइट साइड से मैंने इस तरीके के कॉर्नर निकाल दिए थे ताकि हमारी इक्वली नमकीन बन के तैयार हों। अब इस तरीके से लंबे लंबे मैंने लच्छे काट लिए हैं। एक तरफ पहले लंबा काट लेंगे, फिर आड़े में मैंने 3 कट लगा दिए हैं। तो इस तरीके से हमारी नमकीन कट के तैयार हैं। आप अपने मन के मुताबिक शेप बना के तैयार कर सकते हैं। आप चाहें तो ट्रायंगल, सर्कल, स्टार शेप जो भी बनाना चाहें आप वैसा बना सकते हैं। तो मैंने इस तरीके से बना के कट करके रख लिया है और इधर साइड में भी ऑयल गर्म करने रख दिया है ताकि ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो जाए। जैसे ही ऑयल गर्म होगा इस पे हम एक एक करके सारी नमकीनों को डाल देंगे। नमकीन सेकते समय हमें पहले क्या करना है, हाई फ्लेम पे इसमें नमकीन को डाल देना है ऑयल में। फिर 2 मिनट के बाद इसकी फ्लेम को सिम कर देना है। फिर धीमी धीमी आंच में ये पकती रहेगी। तो ये देख रहे हैं ना, ये पूरी नमकीन ऊपर आ चुकी थी, तेल में तैरने लगी थी। तब हमने इस स्टेज पे गैस को सिम करा था और अब इसको कम से कम सिकने में लग जाएगा 5 से 7 मिनट के करीब। धीमी धीमी आंच में सुखेगी और हल्का गोल्डन कलर आएगा और इसे निकाल लेना है, क्योंकि धीमी आंच में सिकने से क्या होगा, ये अंदर तक सिकेगी और जो हमने पहले तेज आंच पे डाले थे उससे क्या होगा, नमकीन फूल जाएगी। तो बहुत अच्छे से ये फूली हुई नमकीन हमारी बनके तैयार हो जाती है और खाने में खुशखुशी और खस्ता बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप एक बार इस नमकीन को बना के ज़रूर ट्राई करना। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो ये देखिए ये बैच हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है सिक के। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का कलर आया है नमकीन में और हल्की हल्की सी ये फूल भी गई हैं। इसी तरीके से ऐसा नमकीन बनाइए। अगर ज़्यादा भी फूल जाएंगी तो फिर उसकी ऊपर की परतें निकल जाएंगी, इसलिए ज़्यादा भी नहीं फूलना चाहिए और इस तरीके से हल्का सा फूल के निकलनी चाहिए नमकीन। दूसरा बैच फिर इसी तरीके से मैंने एक एक करके इसमें डाल दिया था और फिर से इसको धीमी धीमी आंच में सेका है। तो इस तरीके से ये भी नमकीन हमारी सिक के तैयार हो गई है। आधा किलो की नमकीन बनाने के लिए कम से कम आधा से पौन घंटा के करीब लग ही जाता है, क्योंकि सिकने में इसको टाइम लगता है। तो ये देखिए फटाफट से हमारी ये नमकीन बनके तैयार हो गई है। तो इस दिवाली में इन नमकीन को आप एंजॉय कीजिए। तो कैसी लगी ये नमकीन की रेसिपी कमेंट्स में आप जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।